Welcome to Gunwal Classes. Don't forget to like, share and subscribe. Hello, I KK Yadav. Welcome you all in our new chapter, Analogy. Today we will cover Analogy chapter, number analogy, letter analogy, word analogy. We will cover all these topics. आज हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो यूजुअली एग्जाम्स में हम मार्क करके आते हैं और हमें लगता है कि हमारे सही हैं पर वो गलत हो जाता है। वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। कुछ आपको स्टेट एंड कैपिटल कितने टाइम में याद होती हैं? छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा है तो उसको स्टेट एंड कैपिटल लर्न करने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि 1 मिनट के अंदर स्टेट लर्न हो जाएंगे। कैपिटल आपकी कैपेसिटी है कितनी जल्दी लर्न कर पाते हैं। आपको 28 के 28 स्टेट्स को 1 मिनट नहीं लगेगी। अभी हम करने वाले हैं स्टार्ट। चैप्टर का नेम है एनालॉजी। व्हाट इज एनालॉजी? A is to B is related to C is to D. Same way related to C is to D. जो A और B का रिलेशन है वही C और D का रिलेशन है। Analogy means relationship between A and B is same as the relation between C and D. तो एनालॉजी का थोड़ा आइडिया लग गया होगा। जो रिलेशन यहाँ A और B में है वही रिलेशन C और D में होगा। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एनालॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टेट एंड कैपिटल। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? महाराष्ट्र इज टू मुंबई, गुजरात इज टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना पड़ेगा महाराष्ट्र की अगर कैपिटल मुंबई है तो गुजरात की कैपिटल क्या होगी? गांधीनगर। राजस्थान इज टू जयपुर, देन पंजाब इज टू चंडीगढ़। अगर राजस्थान की कैपिटल जयपुर है तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। अब बात आती है कि सर हम लर्न कैसे करें स्टेट एंड कैपिटल। मैं लर्न करा देता हूँ। स्टेट्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। आपको बस ये टैगलाइन याद रखनी है, बी जे पीच क्राउन। ये जो लेटर्स है इन सभी से एक एक स्टेट है। इन लेटर से सभी से एक एक स्टेट है। यू के जी एच, इनसे दो स्टेट्स हैं। ए टी एम, इससे 3 स्टेट्स है और इससे 5। एम से 5 स्टेट है, ए से भी 3 है, टी से भी 3 है। तो टोटल कितने हो गए? 6। अब 4 लेटर्स है, 4 into 2 8। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 28 हो गए। 11 19 28। टोटल 28 स्टेट्स हैं। कैसे लर्न करना है वो देखो। बीजेपी क्राउन, यूकेजीएच, एटीएम, ये फर्स्ट लेटर्स हैं सारे स्टेट्स के। एम से 5 स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। 5 स्टेट्स हो गए। ए से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। टी से तेलंगाना, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा। यू से उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। के से केरल, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये कितने लर्न हो गए आपको? 19 हो गए यहां तक। बी फॉर बिहार, जे फॉर झारखंड, पी फॉर पंजाब, एस फॉर सिक्किम, सी फॉर छत्तीसगढ़, आर फॉर राजस्थान, ओ फॉर उड़ीसा, डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल, एन फॉर नागालैंड। कितना टाइम लगा? आप टाइमर लगा के चेक कर लीजिए, 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। बीजेपी क्राउन, यूकेजीएच, एटीएम, कितना टाइम लगता है? अब इनकी कैपिटल्स भी लर्न करनी पड़ेंगी आपको। स्टेट लर्न हो गए तो कैपिटल्स भी लर्न करनी पड़ेंगी। वो आप कैसे लर्न करेंगे? स्टेट एंड कैपिटल्स ये हैं। आप अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आंध्र प्रदेश अमरावती, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला त्रिवेंद्रनाथपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपको 2-3 बार रीड करेंगे लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में लर्निंग का वर्क है। बस आपको एक बार लॉजिक समझना है, फिर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सी जो ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें से आपको कुछ का पता होगा, कुछ आप एलिमिनेट कर देंगे तो आप आंसर कर पाएंगे जी। ये स्टेट एंड कैपिटल से आपको लर्न करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट आता है इसमें सिनोनिम पे बेस्ड लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल हैप्पी, जॉयफुल। हैप्पी का मीनिंग क्या है? सेम मीनिंग है जॉयफुल। सैड, अनहैप्पी। ये जैसे सिनोनिम्स है, सेम वर्ड के लिए हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इस वर्ड के लिए ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बिग, लार्ज, स्मॉल, टाइनी। तो क्या लॉजिक है? ये सेम मीनिंग। तो लॉजिक्स आप राइट करते जाना, नोटबुक लेके बैठो साथ में। अब सिनोनिम्स की कोई लिमिट तो है नहीं, जितने कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड, आपकी वोकैब पे डिपेंड है कितनी वोकैबुलरी आपको आती है। अबंडन, लिव, एबिलिटी, स्किल, एक्यूरेट, करेक्ट, एक्टिव, एनर्जेटिक, एडमायर, रिस्पेक्ट, अफ्रेड, स्केयर्ड, एंग्री, फ्यूरियस, आंसर, रिप्लाई, ब्यूटीफुल, प्रिटी। तो ये बहुत ज्यादा है, आप जितने मर्जी लर्न कर लो, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने एफर्ट्स डालते हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एंटोनिम। एंटोनिम मींस अपोजिट मीनिंग। सिनोनिम मींस सेम मीनिंग, एस एस। सिनोनिम सेम, एस एस। एंटोनिम अपोजिट, एंटी बोलते हैं ना, एंटी है, अपोजिट है। हॉट, कोल्ड, डे, नाइट। हॉट का मतलब गर्म, कोल्ड ठंडा, डे दिन, नाइट रात, ऑपोजिट है एक दूसरे के। सक्सेस, फेलियर, गेन, लॉस। तो जितने भी अपोजिट पेयर्स हैं वो आप खुद से देख लेंगे। कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में राइट किए हुए हैं। एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, एक्टिव, पैसिव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एडवांस, रिट्रीट, अलाइव, डेड, ऑलवेज, नेवर, एंशिएंट, मॉडर्न, अराइवल, डिपार्चर, असेंड, डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है, असेंड डिसेंड। तो ये आपका थर्ड लॉजिक था। फोर्थ, पार्ट टू होल। एक पार्ट गिवन है, किसका पार्ट है वो? ऑब्जेक्ट का, उसका नेम रिटर्न है, व्हील, कार। व्हील किससे रिलेटेड है? कार से रिलेटेड है। तो पेज किससे रिलेटेड है? बुक से। पेज बुक के अंदर होते हैं। तो सेम वे, फिंगर रिलेटेड टू हैंड, ब्रांच रिलेटेड टू ट्री। फिंगर पार्ट है हैंड का, तो ब्रांच किसका पार्ट है? ट्री का। तो लॉजिक क्या हो गया? पार्ट बिलोंग्स टू होल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, व्हील, कार, पेज, बुक, फिंगर, हैंड, लीफ, ट्री, ब्रांच, ट्री, पेटल, फ्लावर, रूम, हाउस, ब्रिक, वॉल, की, कीबोर्ड, बटन, शर्ट, वर्ड, सेंटेंस। इनको मिला के ये चीजें बनती हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये पार्ट्स हैं, इनको असेंबल करके या कंबाइन करके, ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं? ये पार्ट बनाते हैं, वोल पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, अपोजिट भी होगा, वोल टू पार्ट। एक से पहले वोल गिवन है, अब उसका पार्ट रिटर्न है। पहले क्या रिटर्न था? पार्ट रिटर्न था, फिर वोल रिटर्न था। कार, व्हील, बुक, पेज, उल्टा कर दिया। पहले व्हील रिटर्न था, कार से रिलेटेड था, तो कार किससे रिलेटेड है? व्हील से। ब्रांच रिलेटेड है, ट्री रिलेटेड है ब्रांच से, हाउस रूम से। तो ये क्या है लॉजिक? जो लास्ट टाइम एग्जांपल्स देखे थे वही एग्जांपल से बस स्वैप कर रखा है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। वही एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, वर्क एंड टूल। अब ये देखो, वर्कर एंड टूल। वर्कर कौन है? जो काम कर रहा है। क्या टूल यूज करता है? कारपेंटर, हैमर, बार्बर, सीजर। सीजर्स। बार्बर क्या यूज करता है? सीजर्स यूज करता है। टेलर, निडल, पेंटर, ब्रश। टेलर के पास निडल मिलेगी तो पेंटर के पास ब्रश मिलेगी। तो ये लॉजिक्स क्या हो गए? टूल यूज्ड बाय वर्कर्स। वर्कर्स क्या टूल यूज करते हैं? टीचर के लिए पेन हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, या चौक हो जाएगा। तो ये क्या है? वर्कर एंड देयर टूल्स। ये लॉजिक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कारपेंटर, हैमर, कारपेंटर के पास ये भी हो सकता है हैमर के अलावा। टेलर, निडल, टेलर के पास सीजर भी हो सकता है। बार्बर के पास रेजर, बार्बर के पास सीजर भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। पेंटर, ब्रश, डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, शेफ, नाइफ, फार्मर, प्लाव, राइटर, पेन। तो ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स थे, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वर्कर एंड वर्क प्लेस। वर्कर्स एंड देयर वर्क प्लेसेस। वर्कर्स कहाँ पे काम करते हैं? टीचर कहाँ पे वर्क करता है? स्कूल के अंदर, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, जज कोर्ट के अंदर, फार्मर फील्ड के अंदर। तो एक क्या है लॉजिक? वर्कर्स एंड देयर वर्क प्लेसेस। जो वर्कर है कहाँ पे वर्क करता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं?
ये आपका लॉजिक है, 7th लॉजिक था ये आपका। टीचर, स्कूल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, लॉयर, कोर्ट, जज, कोर्ट, फार्मर, फील्ड, पायलट, एयरपोर्ट, सोल्जर, आर्मी कैंप, सेलर, शिप, क्लर्क, ऑफिस, स्टाफ, किचन, बार्बर, सैलून। ये क्या था? वर्कर एंड देयर वर्क प्लेसेस। अब है वर्कर एंड प्रोडक्ट। वर्कर एंड प्रोडक्ट। ऑथर क्या करता है? बुक राइट करता है। पेंटर क्या करता है? पेंटिंग करता है। पेंटिंग एक प्रोडक्ट है, बुक एक प्रोडक्ट है। टेलर क्लोथ्स, स्टिचेस करने के बाद क्लोथ को क्या लिख देते हैं? क्लोथ्स। आर्किटेक्ट बिल्डिंग, आर्किटेक्ट क्या बनाता है? बिल्डिंग बनाता है। तो ये लॉजिक क्या था? क्रिएटर एंड क्रिएशन। इस लॉजिक को वर्क एंड प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, या क्रिएटर एंड क्रिएशन भी बोल देते हैं। क्रिएटर एंड क्रिएशन। क्रिएटर क्या क्रिएट कर रहा है? नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल है। वर्कर एंड प्रोडक्टिव, ऑथर, बुक राइटर, आर्टिकल, पेंटर, पेंटिंग, स्कल्पचर, स्टैच्यू, टेलर, क्लोथ्स, कारपेंटर, फर्नीचर, ब्लैकस्मिथ, टूल्स, पोर्टर, पोर्ट, सैप, फूड या डिश, फार्मर, क्रॉप, बेकर, ब्रेड। एनिमल एंड यंग वंस। एनिमल्स हैं और उनके यंग वंस को क्या बोलते हैं? उनके ऑफस्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं? डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? पप्पी। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन। फ्रॉग के टैडपोल, गोट का किड। एनिमल एंड ऑफस्प्रिंग, इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। कैट, किटन, डॉग, पप्पी, काउ, काफ, हॉर्स, फोल, शिप, लैम्ब, गोट, किड, हैन, चिक, डक, डकलिंग, स्वान, साइनेट, पिग, पिगलेट, लाइन, क्लब। ये क्या है? एनिमल एंड देयर ऑफस्प्रिंग। अब ऐसे ही 10th लॉजिक आ जाता है मेल एंड फीमेल। किंग मेल जेंडर है, क्वीन फीमेल जेंडर है, लॉइन मेल जेंडर है, लॉइनेस फीमेल जेंडर है। तो मेल फीमेल जेंडर्स पढ़े होंगे आपने इंग्लिश में। पीकॉक, पीहन, टाइगर, टाइग्रेस। तो लॉजिक क्या था? जेंडर रिलेशनशिप। पहले फीमेल गिवन है, फिर मेल है, तो फीमेल है तो मेल है, ऐसे होगा। या यहाँ पे आपको मेल गिवन है, फीमेल मेल फीमेल, तो कुछ भी हो सकता है। पहले फीमेल है तो फिर मेल होगा, फीमेल है तो मेल होगा। अगर पहले मेल है फिर फीमेल, मेल फीमेल, कुछ भी हो सकता है। पहले मेल भी आ सकता है, पहले फीमेल भी आ सकती है। इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, आप लर्न कर लेंगे। मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किंग, क्वीन, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ, बुल, काउ, फोक, हैन, डॉग, विच, हॉर्स, मेयर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स राइट किए थे आपको ताकि रिलेट कर पाए। नेक्स्ट 11th टॉपिक आता है एनिमल एंड साउंड। डॉग क्या करता है? बार्क। डॉग की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं बार्क। कैट म्यू, काउ मो, लॉइन रोर। तो ये एनिमल्स हैं, उनकी साउंड्स के स्पेसिफिक नेम है। तो ये लॉजिक था एनिमल एंड साउंड्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। डॉग बार्क करता है, कैट म्यू, काउ मो, लाइन रोर, टाइगर ग्रोल। ये साउंड्स हैं, यू हैव टू लर्न दीज साउंड्स। इसको डिटेल में आप देख सकते हो। नेक्स्ट लॉजिक नंबर 12 एनिमल एंड शेल्टर्स। हॉर्स स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल के अंदर, जहां रहता है उस जगह को बोला जाता है स्टेबल। डॉग कैनल, लाइन डेन, बी हाइव। ये एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स है, वो कहां पे रहते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, वो नेम्स है। कुछ एग्जांपल्स है। डॉग, कैनल, कैट, हाउस या होम, काउ, सेट, हॉर्स, टेबल, शिप, पेन, गोट, सेट, लाइन, डेन, टाइगर डेन, बियर केव, मंकी ट्री, बर्ड नेस्ट, हैन कूप, डक पॉन्ड या नेस्ट, बी हाइव, ant hill, rabbit hole, pig burrow, elephant forest, fox den। तो ये कुछ एग्जांपल्स रिटर्न है, आप इनको और डिटेल में कर सकते हैं। अगर ये लर्न हो जाए तो आप और भी डिटेल में देख सकते हैं, इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एनिमल एंड फूड। काउ ग्रास, काउ क्या ईट करती है? ग्रास। लाइन क्या ईट करता है? फ्लैश। पांडा बैम्बू, गोट लीव्स। तो ये क्या था? फूड ईटन बाय एनिमल्स। क्या फूड है जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं?
ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एनिमल एंड फूड के काउ, ग्रास, गोट, लीव्स, स्टिप ग्रास, हॉर्स ग्रास या हे। एलिफेंट ग्रास या सुगर केन। डॉग मीट या बोन्स। कैट फिश या मीट। लायन फ्लैश, टाइगर फ्लैश। बियर फिश, फ्रूट, मीट। रैबिट कैरेट या ग्रास, मंकी फ्रूट्स, बियर। डियर ग्रास या लीव्स। जिराफ लीव्स, कैमल प्लांट्स, थोर्नी प्लांट्स, कैमल। हैन ग्रेन्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। पेन का फंक्शन क्या होता है? राइट करना। सेम वे नाइफ का फंक्शन क्या होता है? कट करना। क्लॉक का क्या यूज होता है? टाइम बताना। क्या फंक्शन है क्लॉक का? टाइम। थर्मामीटर का क्या मेजर करता है? मेजरमेंट का टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने का काम होता है थर्मामीटर का। तो क्या था? फंक्शन परफॉर्म। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये, वो बता रखा है इसमें। नेक्स्ट लॉजिक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। पेन राइट, पेंसिल राइट या ड्रॉ, इरेज रिमूव या राइटिंग, रिमूव राइटिंग। नाइफ कट, सीजर कट, क्लॉक शो टाइम, वॉच शो टाइम, थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर, रूलर मेजर लेंथ, स्केल वेट, मिरर रिफ्लेक्ट इमेज, कैमरा टेक फोटो, फोन कम्युनिकेट, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, टेलीविजन शो प्रोग्राम, फैन एयर, हीटर हीट प्रोवाइड करने के लिए, वार्म करने के लिए, लाइट बल्ब लाइट के लिए, टॉर्च लाइट के लिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनका यूजेज है, उनके फंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट लॉजिक था ये आपका। कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट ये थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फायर कोज स्मोक, जब अनबर्न होता है, कंप्लीटली बर्न नहीं होता, स्मोक क्रिएट होती है वहां पे। रेन से क्या होता है? फ्लड। जब एक्सेस में रेन हो जाती है तो क्या हो जाता है? फ्लड हो जाता है। सेम वे स्टडी से क्या होता है? नॉलेज इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है। एक्सरसाइज करने से फिटनेस इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। वन प्रोड्यूसेस द अदर, एक की वजह से दूसरा होता है। कॉज एंड इफेक्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। फायर, स्मोक, रेन, फ्लड। हीट से एवोपरेशन होती है, वापस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। कोल्ड फ्रीज हो जाता है। कोल्ड ज्यादा जब टेम्परेचर लो कर जाता है तो क्या हो जाता है? कंडेंस होता जाता है, उसको फ्रीजिंग बोल देते हैं। विंड इरोजन, इरोजन होता है रिमूव होना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना, उसको बोलते हैं इरोड हो गया, इरोजन हो गया। एक्सीडेंट से इंजरी होती है, हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है। स्टडी नॉलेज, एक्सरसाइज से फिटनेस आती है, हंगर से वीकनेस आती है, स्लीप से रेस्ट मिलता है, स्मोकिंग से डिजीज, वायरस से इलनेस, जर्म से इंफेक्शन, पोल्यूशन से डिजीज और फाइटिंग से इंजरी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजीज एंड मेडिसिन। मलेरिया क्विनिन, डायबिटिक इंसुलिन, इन्फेक्शन एंटीबायोटिक। इन्फेक्शन में क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं, जो आपके आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या होता है? फाइट करना, पैथोजेंस को किल करना। फीवर में पैरासीटामोल। ट्रीटमेंट रिलेशनशिप था यहाँ पे कि हम जब भी कोई डिजीज होती है तो उसका के लिए क्या मेडिसिन यूज करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मलेरिया क्विनिन, डायबिटिक इंसुलिन, फीवर पैरासीटामोल, पेन में पेन किलर, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक, वायरल फीवर में एंटीवायरल ड्रग्स, एलर्जी में एंटी एलर्जिक ड्रग्स। कंट्री एंड कैपिटल, जैसे स्टेट एंड कैपिटल्स थी ऐसे कंट्री एंड कैपिटल्स भी हैं। ऐसे ही कंट्री एंड देयर पीएम या प्रेसिडेंट्स भी होगा, कंट्री एंड देयर पार्लियामेंट्स भी है। तो ऐसे कई टॉपिक्स बन सकते हैं इससे रिलेटेड। इंडिया न्यू दिल्ली, जापान टोक्यो। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है तो जापान की क्या है? टोक्यो है। फ्रांस की पेरिस है तो नेपाल की काठमांडू है। नेपाल की है काठमांडू। तो लॉजिक क्या था? कंट्री एंड देयर कैपिटल सिटी, कैपिटल्स। अब कंट्री एंड देयर कैपिटल्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। इंडिया की न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरा, अफगानिस्तान की काबुल, चाइना की बीजिंग, जापान की टोक्यो, साउथ कोरिया की सियोल, रसिया की मॉस्को,
यूएस की वाशिंगटन डीसी, कनाडा ओटावा, यूके लंदन, फ्रांस पेरिस, जर्मनी बर्लिन, इटली की रोम, स्पेन की मैड्रिड, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ब्राजील ब्रासिलिया। टोटल 192 कंट्रीज हैं। सारी लर्न करना डिफिकल्ट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेनली यूज होती हैं या न्यूज में रहते हैं वो लर्न कर लेना। कंट्री एंड करेंसी। कंट्री की करेंसी क्या है? इंडिया की इंडियन रुपी, यूएस की यूएस डॉलर, जापान की येन, यूके की पौंड। तो इस टाइप से आपके पास करेंसी होती है। यूरोप में यूरो चलता है, यूरोप रिलेशनशिप था कंट्री का रिलेशनशिप करेंसी से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। इंडिया की है रुपी, यूएस की डॉलर, यूके की पौंड, जापान की येन, चाइना की युआन, रसिया की रूबल, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश की टका, नेपाल की नेपाली रुपी, श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी, अफगानिस्तान की अफगानी, सऊदी अरब की रियाल, यूएई की दिरहम, कनाडा की कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये ऐसे कंट्रीज की आपको करेंसी भी कुछ तो एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए। कंट्री एंड नेशनल सिंबल्स। कंट्री एंड देयर नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स क्या है? जैसे इंडिया में नेशनल एनिमल बोल देते हैं हम टाइगर को, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू को, यूएसए में बाल्ड ईगल, चाइना में पांडा। तो ये क्या है? नेशनल एंड नेशनल सिंबल्स है उनके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। नेशनल बर्ड है पीकॉक। नेशनल फ्लावर है लोटस। नेशनल ट्री है बनियान। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल रिवर है गंगा। नेशनल गेम्स है हॉकी। नेशनल एंथम है जन गण मन। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नेशनल एंथम है, नेशनल एम्बलम है लायंस कैपिटल ऑफ अशोका। ये इंडिया के कुछ क्या थे? नेशनल सिंबल्स। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। टेबल किसकी बनी होती है? वुड की। रिंग किसकी बनी होती है? यूजुअली गोल्ड की। शर्ट किसकी बनी होती है? यूजुअली कॉटन की। बोटल्स किसकी बनी होती है? प्लास्टिक। तो ये क्या था? ऑब्जेक्ट एंड देयर रॉ मटेरियल। किसकी बनी होती है, किस मेटेरियल से बनती है। अब आता है रूपी। रूपी किसका बना होता है? पेपर का या कॉटन का? रूपी नोट जो होता है वो पेपर का होता है कॉटन का होता है? राइट टू आंसर इन कमेंट। एक्चुअल में रूपी नोट जो होता है वो होता है कॉटन का, पेपर का नहीं होता है। हमें लगता है कि पेपर हो, पेपर नहीं कॉटन। सेकंड, 5 रुपी का नोट देखा आप? 5 रुपी का नोट देखा है? 5 रुपी का एक्चुअल में नोट नहीं होता, कॉइन होता है। जो पेपर का है उस पे नोट बनता है जब आरबीआई गवर्नर के साइन होता है। और 5 रुपी का जो पेपर का जो देखा है आपने, वो एक्चुअल में है कॉइन। उस पे साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, तो उसको नोट नहीं बोलते हो। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रिंग गोल्ड, बैंगल्स गोल्ड या सिल्वर, टेबल वुड, चेयर वुड, डोर वुड, स्पून स्टील, नाइफ स्टील, प्लेट स्टील या सिरामिक, ग्लास ग्लास ही है, बोतल प्लास्टिक, पेन प्लास्टिक, पेंसिल वुड, बुक पेपर, शर्ट कॉटन, शू लेदर, बैग लेदर या क्लॉथ, विंडो ग्लास, टॉय प्लास्टिक, पोट क्ले। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे और उनके रॉ मटेरियल्स थे। आपको ज्यादातर ऑब्जर्वेशन में आते ही हैं, पता होता है। अब स्टील एक्चुअल में है क्या? आयरन का ही अलॉय है। आयरन के अंदर हम कार्बन ऐड कर देते हैं, कितना परसेंट कार्बन ऐड करें उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रेडिंग होती है। तो स्टील एक्चुअली हम कार्बन इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। तो स्टील के अंदर रस्टिंग नहीं होती, तो हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो मटेरियल एंड प्रोडक्ट। अब गोल्ड से रिंग बनती है, क्ले से पोट बनता है, लेदर से शू बनता है, वुड से चेयर बनती है। लास्ट वाली में प्रोडक्ट एंड देयर मटेरियल। अब इसमें उल्टा कर दिया, पहले मटेरियल गिवन है फिर उससे प्रोडक्ट क्या बना हुआ है। तो ये चीजें कुछ एग्जांपल देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल्स हैं। अगर आपको मटेरियल पता है तो उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट पता है तो किससे बना है, तो दोनों चीजें सिमिलर है। नंबर एंड सिंबल। नंबर्स के अंदर क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये ऑपरेटर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। ऑपरेशंस एंड साइंस। एडिशन इज टू प्लस, सब्ट्रैक्शन इज टू माइनस, मल्टीप्लिकेशन इज टू मल्टीप्लाई, डिवीजन इज टू डिवाइड। तो ऐसे डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। अब डिग्रीज की बात कर रहे हैं। वार्म हॉट, कूल कोल्ड, लाइक लव, डिसलाइक हेट। अब इसका मतलब क्या है?
इंटेंसिटी जब इंक्रीज कर देते हैं तो डिग्री इंक्रीज हो जाती है। वार्म का मतलब क्या है? वार्म का मतलब उसमें आप अगर फिंगर डिप करोगे तो आपकी फिंगर बर्न नहीं होगी। अगर वोट के अंदर फिंगर डिप करोगे तो वो हार्म कर देगा स्किन को। कूल, हम बोलते हैं कूल, जस्ट चिल। और कोल्ड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्री क्या कर दिया आपने? इंक्रीज कर दी, इंटेंसिफाई कर दी डिग्री। लाइक, नॉर्मल, हम लाइक एक नॉर्मल है, उसको इंटेंसिफाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन, रोज फ्लावर है, मैंगो फ्रूट है, टाइगर एनिमल है, कैरेट वेजिटेबल है। अब आता है BAT, बैट। बैट क्या है? मैमल है। ऑल्दो बैट फ्लाई करता है पर बर्ड नहीं है, वो मैमल है। ये छोटे छोटे जो मेनली जो आते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, जहाँ गलतियां करते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स। तो बर्ड नहीं है, बैट। बैट क्या है? मैमल है। बर्ड्स एग ले करते हैं, मैमल्स ऑफस्प्रिंग ले करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, बेबी प्रोड्यूस करता है। ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन, बुक, बुक को कहाँ रखता है? लाइब्रेरी में। मंकी, मनी कहाँ होता है? बैंक में। एरोप्लेन, हैंगर, शिप, हर्बर। ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड रिजल्ट। प्रैक्टिस से क्या होती है? स्किल इंप्रूव होती है। रीडिंग से क्या होता है? नॉलेज इंप्रूव होती है। प्लांट से क्या? प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग। सेविंग, वेल्थ। अगर आप सेव करोगे तो वेल्थ क्रिएट होगी। अब एक सिंपल चीज बताओ, सबने सेम पढ़ा होता है। इनकम आई आपकी, आपने क्या किया? एक्सपेंस किया, बच गया तो सेव कर लिया। इक्वेशन तो यही होती है। एक माइंडसेट ये है, इनकम आई, एक्सपेंस किया, बच गया, सेव कर लिया। सेकंड माइंडसेट है, इनकम आई, आपने पहले सेव किया कि भाई मुझे इतना सेव करना फिक्स, जो बच गया उसमें एक्सपेंस करना है। अब ये एस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैथमेटिकली पढ़ा हुआ आपने। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या? अगर आपको पता है, राइट इन कमेंट्स, पॉज द वीडियो, राइट इन कमेंट्स। इक्वेशन सेम है मैथमेटिकली, पर माइंडसेट का गेम है सारा। ये माइंडसेट जो है, इनकम आई, पहले एक्सपेंस किया, बचा तो सेव कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये है पुअर माइंडसेट। इस पे अगर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल में, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है मेरे पास उसके। अब इनकम आई, पहले सेव करना है जितना, फ्यूचर गोल के लिए वो सेव किया, बचे हुए में खर्चा चलाना है। तो ये है रिच माइंडसेट। कुछ टाइम के बाद ये दिखेगा पुअर पर होंगे रिच एक्चुअल में। यहाँ पे दिखेंगे रिच पर होंगे पुअर। तो आज के टाइम में जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन रिच है कौन पुअर है एक्चुअल में। शो ऑफ कर रहा है, वो जो सामने वाला दिखा रहा है वो नहीं देखना होता है, जो रियलिटी है वो देखनी होती है, और रीजनिंग ही डेवलप करती है आपकी। सीक्वेंशियल ऑर्डर, मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। सेम वे जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी आता है। अगर रिवर्स ऑर्डर में डन होते हैं, संडे, सैटरडे, दिसंबर, नवंबर। अब क्या होता है? साइकिल है। साइकिल में क्या होता है? कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, पर एक डायरेक्शन जरूर होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जरूर होती है। चाइल्डहुड, यूथ, यूथ, अडल्टहुड। ये क्या है? पहले बचपन आया, जवानी आई, जवानी के बाद अडल्टहुड, यूथ। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है, पैटर्न है। ऐसे ही सीजन्स के अंदर भी होता है। कितने टोटल कितने सीजन है इंडिया के अंदर, वो राइट करना, अगर आपको पता है कमेंट्स में राइट करना। और उनका ऑर्डर भी आपको लर्न करना है, किस ऑर्डर में आता है। सिंबल एंड देयर मीनिंग्स, डॉग, डॉग किसके लिए होता है? पीस के लिए। रेड क्रॉस किसके लिए होता है? मेडिकल हेल्प के लिए। व्हाइट फ्लैग सरेंडर करने के लिए। लोटस प्योरिटी के लिए। तो कुछ चीजें हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनके एग्जांपल्स चाहिए डिटेल में तो आप मैसेज कर देना, आई विल प्रोवाइड इन नेक्स्ट वीडियो। साइंस एंड इंस्ट्रूमेंट, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमर्स क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप यूज करते हैं। बायोलॉजी, माइक्रोस्कोप। बायोलॉजी में हम क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। अब उसमें हम छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेक आई से नहीं दिखते, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सेम एस्ट्रोनॉमर्स जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं, उसके लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। नेविगेशन के लिए हम कंपास यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए। सर्वेइंग के लिए क्या यूज करता है? तो ये क्या लॉजिक था आपका? इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज। वो इंस्ट्रूमेंट किस यूज में आते हैं, ये आप साइंस में पढ़ते हो वो डिटेल में। सब्जेक्ट एंड स्टडी,
स्पेसिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जो लाइफ की स्टडी करे उसको बोलते हैं बायोलॉजी, जो प्लांट्स की स्टडी करे उसको बोलते हैं बोटनी, जो एनिमल्स की स्टडी करे उसको बोल देते हैं जियोलॉजी, जो स्टार्स की स्टडी करे एस्ट्रोनॉमी, जो अर्थ की स्टडी करे जियोलॉजी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज को पे काफी कुछ है। तो कब अगर आप कमेंट करेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आई विल प्रोवाइड यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। राइट इन कमेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो डिफरेंट स्टडीज को हम क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं, डिटेल में बना दूंगा। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। अब प्रोडक्ट एंड ब्रांड। आईफोन सबको पता है एप्पल कंपनी का है, गैलेक्सी सैमसंग का है, प्ले स्टेशन सोनी का है, सरफेस माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्या प्रोडक्ट्स है और ये क्या है ब्रांड, किस ब्रांड के ये प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए। कंपनियां, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल की कंपनी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां कौन सी है, क्या डिफरेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आजकल एआई का भी जमाना है, तो एआई के कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। लेटर पैटर्न एनालॉजी। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, फर्स्ट वाला स्किप कर दिया, नेक्स्ट ऐड कर दिया। पी क्यू आर, पी को स्किप कर देंगे, न्यू लेटर ऐड कर देंगे, पी क्यू आर एस। सी ए टी, यहाँ पे क्या किया, सी ए टी कैट रिटर्न था। सी से नेक्स्ट लेटर क्या है डी, ए से नेक्स्ट लेटर क्या है बी, टी से नेक्स्ट लेटर क्या है यू, तो नेक्स्ट लेटर राइट कर दी। तो ऐसे यहाँ पे डी से नेक्स्ट लेटर ई, ओ से नेक्स्ट लेटर है पी, जी से नेक्स्ट लेटर एच। तो लेटर्स में क्या तो शिफ्ट किए गए हैं, क्या उतने ही, कोई ना कोई लॉजिक दिखेगा आपको, पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो ये लेटर्स बेस्ड एनालॉजी भी आ सकती है। नंबर पैटर्न एनालॉजी, 2:4, 5:10, 2 का डबल 4 है, 5 का डबल 10 है, 3:9, 4:16, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये क्या था, मैथमेटिकल रिलेशन थे इनमें। तो ये क्या था, नंबर पैटर्न बेस्ड एनालॉजी थी। ऑब्जेक्ट एंड यूजर, स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है, डॉक्टर। ब्लैक बोर्ड कौन यूज करता है, टीचर। कीबोर्ड कौन यूज करता है, टाइपिस्ट। कैमरा कौन यूज करता है, फोटोग्राफर। तो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके यूजर्स कौन यूज करता है। नेक्स्ट, कंटेनर एंड कंटेंट। बोतल यूजुअली वाटर कैरी करने के लिए कैरी करता है। कप टी के लिए होता है। लाइब्रेरी बुक्स के लिए होती है, वॉलेट मनी के लिए होता है। तो कंटेनर्स एंड कंटेंट। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, हंगर भूख लगती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, फूड, आपको खाना चाहिए। प्यास लगती है, थ्रस्ट, तो वाटर। डार्कनेस है तो उसको डार्कनेस को रिमूव करने के लिए लाइट चाहिए आपको। कोल्ड है तो कोल्ड से बचने के लिए वार्म के लिए ब्लैंकेट चाहिए आपको। तो प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, इस पे भी बेस क्वेश्चंस आ जाते हैं। हैबिटेट एंड ड्वेलिंग। हैबिटेट होता है कहां पे रहते हैं, ड्वेलिंग मतलब रेस्ट करना। कीमो, इग्लू, बर्ड नेस्ट, स्पाइडर वेब, बी हाइव। स्पाइडर वेब के अंदर रेस्ट करती है, बी हाइव के अंदर रेस्ट करते हैं बर्ड्स। रिलेशनशिप बाय डिग्री। अब मीटर, किलोमीटर, मीटर 1000 मीटर हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं किलोमीटर। ग्राम, जब 1000 ग्राम हो जाएंगे तो किलोग्राम। मिनट, आर, जब 60 मिनट्स हो जाएंगे तो 1 आवर बन जाएगा। सेकंड, जब 60 सेकंड हो जाएंगे तो 1 मिनट बन जाएगा। तो रिलेशनशिप है इनमें यूनिट्स के अंदर। यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इसके लिए आपने वो पढ़ा होगा, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। नेक्स्ट से मीटर के लिए बता देता हूं, मैं यूनिट राइट कर देता हूं, यहाँ पे कोई भी यूनिट राइट कर सकता है, मीटर। तो ये क्या था, किलोमीटर। तो मीटर में अपसाइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी यूनिट्स है। नीचे अगर बोले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1000 होते हैं। ये बड़ी यूनिट है तो इसमें ये छोटे वाले कितने होंगे, 1000। तो 10 10 का डिफरेंस है, 10 10 10 10 10 10। अगर आपसे पूछे mm, ये है मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, किलो, हेक्टर, डेका,
जो भी यूनिट है, अगर ग्राम होता है यहाँ पे तो किलोग्राम, तो 1000 ग्राम बिकम 1 किलोग्राम। हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, तोला पढ़ा है आपने? गोल्ड को हम यूजुअली तोला में मेजर करते हैं। 1 तोला में कितने ग्राम होता है? अगर आपका आंसर है 1 तोला इक्वल टू 10 ग्राम, तो इनकरेक्ट है। अब तक कुछ टाइम पहले तक भी मुझे भी यही लगता था 1 तोला इक्वल टू 10 ग्राम, बट 10 ग्राम नहीं होता है। क्या होता है एग्जैक्टली? आप गूगल करके भी कमेंट्स में राइट कर सकते हैं। 1 तोला 10 ग्राम नहीं होता। ओके, कम टू नेक्स्ट, बुक एंड ऑथर्स। बुक का नेम रिटन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने राइट की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऐसे ही रिटन होगा विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। तो ये बुक्स के नेम रिटन है और ये उनके ऑथर्स के नेम रिटन है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। द गाइड, आर के नारायण। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। गोदान, मुंशी प्रेमचंद। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अनुराती रॉय। सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इग्नाइटेड माइंड्स, अब्दुल कलाम आजाद। आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन। हैरी पॉटर, जेके रोलिंग। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड रैंक्स। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड रैंक का मतलब क्या हुआ? एयरफोर्स का हेड कौन होता है? मार्शल। नेवी का हेड कौन होता है? एडमिरल। लेफ्टिनेंट होता है आर्मी में, फ्लाइंग ऑफिसर होता है एयरफोर्स में, सेम रैंक है, डबल स्टार। जनरल आर्मी का हेड, तो एयरफोर्स का हेड कौन होगा? एयर मार्शल। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एयरफोर्स है, रैंक क्या है? हाईएस्ट रैंक है मार्शल। नेवी में एडमिरल। तो ये भी क्या है? लेफ्टिनेंट आर्मी में है, ये एयरफोर्स में, आर्मी एयरफोर्स। तो इसके रैंक्स आपको यूजुअली नहीं मिलते हैं, मैंने ये राइट किया हुआ है, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट होता है डबल स्टार, आप एनडी के थ्रू लगते हैं तो लेफ्टिनेंट लगता है यूजुअली। अगर आर्मी में गए तो लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में गए तो फ्लाइंग ऑफिसर। कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर। लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर। कर्नल, ग्रुप कैप्टन। ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर। कर्नल, ग्रुप कैप्टन, ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर। मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल। लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल। जनरल, एयर चीफ मार्शल। ये क्या है? आर्मी की रैंक्स है, ये किसकी? एयरफोर्स की रैंक्स है। ऐसे ही आपकी सिविल सर्विस में भी होती है। डबल स्टार क्या होता है? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी या एसीपी। डीएसपी बोल देते हैं स्टेट्स के अंदर, सिटी के अंदर बोल देते हैं एसीपी। तो ये इक्विवेलेंट उसके भी आप लर्न कर सकते हो। आपकी पुलिसिंग में जो भी रैंक्स हैं वो भी इनके इक्विवेलेंट होती हैं, आप लर्न कर सकते हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी लर्न कर सकते हो। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले काफी लेंथी हो चुकी है, आप देख नहीं पाएंगे। अब देखो, स्क्वायर कैसे रिलेशन आता है? 2:4, देन 12:, क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा? 144। अब आप कहोगे सर हमें तो 12 का स्क्वायर लर्न नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। कभी भी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा था आपने? ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4। 2ab हो गया, बी स्क्वायर। आपको किसी का भी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 91 का स्क्वायर कैलकुलेट करना आपको, तो कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 का 8 राइट कर दिया, 1 कैरी। बी स्क्वायर 81 प्लस 1 82, तो क्या आ गया स्क्वायर? 8281। और वैसे आपको यूजुअली क्या होगा? आपको यूनिट डिजिट से आइडिया लग जाएगा। अगर दो नंबर सेम है तो फिर आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो स्क्वायर में ये पैटर्न हो सकता है। सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है? लेट्स से 3:8 रिटर्न है, 4:, क्या होगा फिर? 15 होगा।
3 का स्क्वायर 9 था, पर 9 से 1 माइनस किया हुआ है। 4 का स्क्वायर 16 था, तो 1 माइनस कर दिया। ऐसे ही +1 भी कर सकते थे। 5:26, देन 6:37, 1 ऐड कर दिया। तो स्क्वायर का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर किया हुआ, उसमें -1 किया, इसमें +1 किया, इसमें -1 किया, इसमें +1 किया। तो लॉजिक्स आपको समझ में आ जाएंगे थोड़ा सा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही लॉजिक्स आपके माइंड में रिटेन कर पाएंगे आप कि क्या क्या लॉजिक्स पॉसिबल है। नेक्स्ट, क्यूब। क्यूब क्या होता है पता है आपको? लेट्स से गिवन है 1:1, देन 2:2 क्वेश्चन मार्क। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3:27, देन 4:2 क्वेश्चन मार्क। तो 4 का क्या होगा 64। अब आपको यूजुअली क्यूब्स अगर लर्न नहीं होते, 10 तक तो इजीली लर्न कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखना है, देखो 1, आपको ये दो नंबर्स के क्यूब्स लर्न करने हैं मेनली। यूनिट प्लेस लर्न करना है, 2 का 8, 3 का 7। अगर ये लर्न है तो ऑलमोस्ट वो सबके हो जाते हैं। 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 3 आता है, 3 में 7, 8 में 2 आता है, 2 में 8, 9 में 9, 0 में 0। तो यूनिट प्लेस देख के आपको यूजुअली आइडिया लग जाएगा। अब आपका आ गया 9:841, देन 19:2 क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये पता है जब 9 यूनिट प्लेस होता है तो 1 आता है, सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर राइट कर दिया मैंने। क्यूब होता है 729, यहाँ पे आपका 729। आपने देखा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, तो आंसर में ऑप्शन जिसमें 9 होगा यूनिट प्लेस पे, वो आंसर आ जाएगा आपका। क्या 20 का क्यूब पता है आपको 8000, तो 8000 थोड़ा सा कम होगा, ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हो आप। तो यूनिट प्लेस अगर याद है तो यूनिट प्लेस से काफी कुछ आपका हो जाएगा सोल्व। ऑप्शन गिवन होते हैं तो वहां से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को आप। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स होंगे, खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर आपसे बोली जाए 2:3, देन 5:2 क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है ये 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो इससे नेक्स्ट होगा 7, आंसर आ जाएगा 7 आपका। कोई डाउट है? तो प्राइम नंबर का हो गया। डबल प्लस नंबर, लेट्स से कुछ भी नंबर गिवन है आपको, 3:7, 4:2 क्वेश्चन मार्क। अब 3 का डबल किया 6, उसमें 1 ऐड कर रखा है, तो यहाँ 4 का डबल करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। अगर ये गिवन है 3:9, देन 4:2 क्या होगा? अब इसमें डबल करके वही नंबर ऐड किया है, इसमें डबल करेंगे तो 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12। या आप ये कह सकते हो ये 3 टाइम्स है इसका 3 टाइम्स है, एक ही बात है। जब सेम नंबर को ऐड करें तो उसका टाइम्स तो इंक्रीज हुआ। मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेटिव एडिशन ही तो है। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेटिव एडिशन ही है और कुछ भी नहीं है। डिजिट सम, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया 17:8, देन 23:2 क्वेश्चन मार्क। अब आपको लॉजिक अगर पता है डिजिट सम हो सकता है, तो 7 + 1 = 8, 2 + 3 = 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी लॉजिक क्रिएट होते हैं, डिजिट्स का सम राइट कर देते हैं। 3 डिजिट नंबर है 1, 2, 3 = 6, देन 4, 9, 5 = क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा डिजिट का सम? 18, तो आंसर आ गया 18। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। नेक्स्ट लॉजिक, डिजिट प्रोडक्ट।
डिजिट्स के प्रोडक्ट कैसे आता है, मान लो 12:2, देन 32:, क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, तो आंसर आ गया 6। नंबर गिवन है, उसका प्रोडक्ट गिवन है डिजिट्स का, तो सेम नंबर गिवन होगा तो उसका डिजिट्स का प्रोडक्ट करके राइट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नंबर एंड देयर फैक्टर्स या डिविजिबिलिटी, लेट्स से रिटर्न है 27:3, देन 64:, क्वेश्चन मार्क। आप कह सकते हो ये इसका क्यूब है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9, इसका स्क्वायर आ रहा है। इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाए, किस नंबर से डिवाइड करेंगे उसका स्क्वायर आ जाए, 4 से। स्क्वायर रूट, अभी लास्ट में पढ़ा था स्क्वायर, अब है स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल ये गिवन है 841 841:29, देन 441:, क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा आपका 21 आंसर आ जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है। अगर आपको यूनिट प्लेस लर्न है तो आप क्या कर पाएंगे, इजीली बता पाएंगे किसका स्क्वायर। स्क्वायर के लिए फॉर्मूला याद क्या था, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। स्क्वायर रूट के लिए यूनिट प्लेस चेक करना है। क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, अगर आपको गिवन है 729:9, देन 512:, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था यूनिट प्लेस देख के बता सकते हैं। ये 9 का है, 2 किस में आता है 8 में, तो ये 8 का होगा। 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो क्यूब रूट में क्या करेंगे, यूनिट प्लेस राइट करेंगे, फिर 3 डिजिट स्किप कर देंगे, फिर जो बच गए डिजिट्स उनमें चेक करेंगे, उससे जस्ट छोटा क्यूब नंबर किस नंबर का क्यूब था, वो आंसर आ जाएगा। इसके लिए वीडियो बना रखे डिटेल में मैंने, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल जाके। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें मैथमेटिकली। 2:5 5:, क्वेश्चन मार्क। अगर आपका आंसर आ गया है तो राइट कर दीजिए, बताओ जल्दी से। 2:5 देन 5:, क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर आएगा 18, 12, 22, 21। क्या ऑप्शन है 2:5 5:, क्वेश्चन मार्क। 2 में क्या किया हमने, नेक्स्ट नंबर ऐड किया, प्राइम नंबर 2 + 3 5, तो इसमें नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12। प्राइम नंबर्स नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड करने पे ये आया था आपका, इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 12। अब नेक्स्ट 6:12 4:, क्वेश्चन मार्क। 6 का डबल दिख रहा है आपको, इसका डबल 8 तो ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, अगर हम क्यूब करें इसका तो क्यूब क्या होगा 216। अब इन डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है। ऐसे इसका क्यूब क्या होगा 64, 64 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 24। 6:63 4:, क्वेश्चन मार्क। क्या लॉजिक लग रहा है आपको, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, उसको रिवर्स करके लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 को अगर रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा 61, तो 61 सी ऑप्शन आंसर। अब फोर्थ में क्या है 6:18 देन 18:, क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे आया 18, 6:18, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब 36 से 18 कैसे बन सकता है, क्या तो 2 से डिवाइड करें, क्या इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे ही 18 का स्क्वायर क्या होगा 324। अब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ रहा है 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6:18 80:, क्वेश्चन मार्क। अब देखो अब 18 कैसे आ सकता था, अब क्या लॉजिक होगा, सेम ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे 6 × 3 18, यहाँ 3 टाइम्स है इसका, तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा 54। 2:5 7:, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है आपको 2:5 7:, क्वेश्चन मार्क। क्या लॉजिक लग रहा है आपको इसमें, कुछ समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसमें, डबल कर रहे हैं उसमें 1 ऐड किया, डबल करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो इसको डबल करेंगे 14 14 + 1 15, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है ऑप्शन डिफरेंट है, अब 15 नहीं है सेकंड वाले। अब क्या होगा, अब इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या था 2 से नेक्स्ट था 3, 2 + 3 5, 5 से 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 11, 7 + 11 18। अब देखो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन फिर
डिफरेंट है। 2:5 7 क्वेश्चन मार्क। अब क्या आंसर आएगा? अब देखो यहाँ पे 2 3 7 11। अब एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, स्किप कर दिया था, उससे नेक्स्ट राइट किया था, तो इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या? 13 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 2:5 5 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से राइट योर आंसर इन कमेंट्स। 3 टाइम्स 2 into 3 6 6 minus 1। इसको 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ रहा है? 15 15 minus 1 14 ऑप्शन में नहीं है। और क्या हो सकता है देखो जल्दी से। अब इसमें -1 किया था, इसमें 15 -4 हो सकता है क्या? प्रीवियस नंबर 5 into 3 2 into 3 6 6 -1 इसका कह सकते हैं प्रीवियस नंबर था, तो इनको मल्टीप्लाई किया 15, इसका 5 का प्रीवियस नंबर क्या? 4, तो क्या आएगा? 11। तो आंसर क्या आ गया? 11। अब दिखाई सेम दे रहे, 2 ये सेम विजिबल थे आपको, पर आंसर डिफरेंट आ रहे थे। सेम वे यहाँ पे भी ये आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, पर आंसर डिफरेंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन सोल्व करना है। हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी होंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।